आदमी कभी अमर नहीं होता। कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, ताकत हो, धन दौलत हो, उसे एक न एक दिन जाना है। और जाने से पहले अगर वो कुछ कर्तव्य करके जाता है या कुछ ऐसा विजन देश और दुनिया के सामने रख के जाता है, तो जाने के बाद लोग उसको अवश्य याद करते हैं। मेरे पास दुनिया का वो विजन है जो देश के 142 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक है। मैं स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण और जल संचय का जादूगर भी कहूं तब भी अपने आप को कोई अतिशयोक्ति नहीं। और देश और दुनिया में, विदेशों में भी जाकर मैंने हिंदुस्तान के डंके बजाए, क्योंकि मेरे काम में बहुत बड़ी ताकत है और दुनिया का हर व्यक्ति इस काम की ताकत को समझता है। साथियों, झीलों की नगरी में हम रहते हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि हम एक बहुत सुंदर शहर में रहते हैं, लेकिन कल्पना करो कि इन झीलों में जाने वाला सीवरेज क्या उदयपुर की शोभा बढ़ा रहा है? उदयपुर की गंदगी क्या उदयपुर के पर्यटक को आकर्षित कर रही है? कब जागेगा उदयपुर? और जब जागेगा उदयपुर तो झीलें भी सुंदर बनेगी और शहर में गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। कौन चिंता करेगा पर्यावरण की? आप और हम ही चिंता करेंगे, दूसरा कौन चिंता करेगा? हमें जीने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। हमें जीने के लिए शुद्ध वातावरण की आवश्यकता है। केवल और केवल गंदगी को खत्म ही नहीं करना है, जड़ से खत्म करना है। और गंदगी कौन करता है? हम लोग करते हैं। आरोप प्रत्यारोप कौन लगाता है? हम लोग लगाते हैं। एक राजस्थान का छोटा सा शहर जिसमें 67% आदिवासी लोग रहते हैं, अगर वो दुनिया का सबसे स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा शहर बन सकता है, तो मैं एक बात दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो शहर, गांव और ढाणी, दुनिया का अंतिम स्थान पर रहने वाला व्यक्ति भी उस गांव को स्वच्छ बना सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अब आरोप और प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। केवल और केवल इस हिंदुस्तान को सजाने और संवारने का समय है। और इससे जो ताकत और ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हम स्वच्छता की ताकत को नहीं समझते, हम पर्यावरण की ताकत को नहीं समझते, हम शुद्ध जल की ताकत को नहीं समझते। इंसान पर्यावरण के कारण ज्यादा उम्र तक जिंदा रहता है अगर इसको तीनों चीजें मिले, शुद्ध वातावरण मिले। आज लोग शिमला, कश्मीर, नैनीताल क्यों घूमने जाते हैं, ये सब के लिए कोई कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमें ये जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है, कितना प्रतिशत मिल रही है, इस फेफड़े को कितनी आवश्यकता है, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार कहता है, एक पेड़ मां के नाम से लगाओ। बाप के नाम से भी लगाओ ना, मां के नाम से ही क्यों लगा रहे हो? लेकिन एक विजन को पैदा करने के लिए देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार संदेश दे रहा है, कचरा मत फैलाओ और इस हिंदुस्तान की नदियों को संवारो, सजाओ, इन्हें गंदा मत करो। और जो गंदा करे, देखिए आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी नदियों को, नालों को सीवरेज के पानी से गंदा किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री के केमिकल्स हमारी नदी और नालों में जा रहे हैं, झीलों में जा रहे हैं। क्या ये पानी कहां जाएगा? जब हमारे शरीर के अंदर ये पानी प्रवेश करेगा तो वो केमिकल क्या असर दिखाएगा, इसकी चिंता कौन करेगा? हमें ही करनी है। मेरा आज के दिन इस पवित्र कार्यक्रम में आप सबसे अनुरोध है कि जहां भी जाओ एक संदेश अवश्य दो। ये हिंदुस्तान जो हम सब का है, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदू हैं, इस बात का भी हमें गर्व है। हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम जहां भी रहेंगे उस शहर, गांव, ढाणी को स्वच्छ बनाएंगे। हम जहां भी रहेंगे अच्छा पर्यावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे और जल में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी फैलाएगा तो उसको रोकेंगे, टोकेंगे।